खतरा पूरे मुल्क में, हसास इदारों की वार्निंग्स, लेकिन सिक्योरिटी की सूरत हाल। हॉस्पिटल में भी वो गाड़ी दाखिल होने में कामयाब हो चुकी है। आधा घंटा ये गाड़ी हादी मार्केट में पार्क रहती है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को अब तक बेहतर क्यों नहीं बनाया गया? 100 साल अंग्रेजों की गुलामी झेलकर और अलहदा रियासत हासिल करने के बाद भी पाकिस्तानी कौम गुज़िश्ता 70 सालों से नाम नेहाद जमहूरियत और दर पर्दा तागूती कुव्वतों की कैद काट रही है और इस पर सितम बालाए सितम दहशत गर्दी की जारी लहर। दहशत गर्दी के बाइस गुज़िश्ता 16 साल में 81,000 से जायद पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद इससे दुगनी है। 450 से जायद स्कूल जमीबोज किए गए, 102 मसाजिद भी बम और बारूद से मिसमार कर दी गयी, हत्ता के मज़ारात भी महफूज न रहे। अवाम तो अपनी जगह, मुहाफिज भी खुसूसी तौर पर दहशत गर्दों का निशाना बने। 5,500 सिक्योरिटी एहलकार भी दहशत गर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा होते हुए जाम शहादत नोश कर गए। दहशत गर्दों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान एक जंग की सी सूरत हाल है। आए रोज दोनों जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं। अंदरूनी साजिश कहिए या बैनुल अक़वामी ताकतों का शाखसाना, आज अमन इस मुल्क से दूर हो गया है। साने 7 शरीफ के बाद से जारी हालिया दहशत गर्दी की लहर के खिलाफ एक मरतबा फिर अवाम में खौफ हिरास फैल गया। ज़र्ब अज़ब के बाद रद्दुल फसाद का ऐलान भी सुनने में आया। महकमे पुलिस ने भी सिक्योरिटी अलर्ट के नाम पर मुस्तैदी दिखाई, तो फिर अहलियानी सियासत क्यों पीछे रहते? उन्होंने भी बुलंद बांग दावों से अवाम के जानो माल की हिफाजत की नवीद सुना दी। हालिया दहशत गर्दी की लहर के बाद मुल्क भर खुसूसन सिंध और कराची में इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट के दावे किए जा रहे हैं। सियासी दावे और इंतजामी कलाबे जबानी जमा खर्च हैं या हकीकत, और अवाम उनसे किस हद तक मुतमईन है, ये एक अलहदा सवाल है। लेकिन इन दावों की सदाकत और हकीकत जानने के लिए आजमाइश जरूरी थी। गिरफ्त टीम ने सिक्योरिटी हकाइक को सामने लाने के लिए एक तरीक़ेकार वज़ा किया। इस वक्त हम लोग कराची शहर के एक एरिया में मौजूद हैं और इस वक्त जो मुल्की सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि एंटी स्टेट एलिमेंट्स और टेररिस्ट की जानिब से ना सिर्फ थ्रेट्स हैं बल्कि प्रैक्टिकली भी हम देख रहे हैं कि हर सूबे में अटैक किए गए हैं, सुसाइडर्स अटैक किए हैं। हद तो ये है कि मज़ारों को भी नहीं बख्शा गया। 7 शरीफ का सानिया भी आपके सामने, इसके साथ साथ लाहौर में, यानी तमाम सूबों में ये वाक़यात पेश आए। उसके बाद थ्रेट है कराची के लिए और कराची में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मुकम्मल सिक्योरिटी की गई है और काविशें जारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि अभी भी कुछ लूप होल्स मौजूद हैं जिनका सद्देबाब करना बर वक्त ज़रूरी है। और अगर प्रॉपर सिक्योरिटी की जाए तो बिल्कुल ये जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, इनका खात्मा हो सकता है और आम लोगों को इनके शर से बचाया जा सकता है। गिरफ्त टीम ने एक मंसूबे के तहत एक सुजुकी पिकअप हायर की और उस पर कपड़ों से लबरेज बोरे लोड किए। मंसूबा ये था कि इस लोडेड गाड़ी को हसास मुकामात पर ले जाकर देखा जाए कि सिक्योरिटी किस हद तक काबिल इत्मीनान है। इस सिलसिले में अस्पतालों और मार्केटों का रुख करने का फैसला किया गया, जहां आमतौर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के दावे किए जा रहे हैं। हमने इन बोरियों में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं डाली है, लेकिन ये कि कपड़ों के टुकड़े जो कि मुख्तलिफ जैसे पिलोज़ में इस्तेमाल होते हैं, तकियों में इस्तेमाल होते हैं, गाड़ियों की सीट्स में इस्तेमाल होते हैं और ये कोई डेंजरस मटेरियल नहीं है। लेकिन इन्हीं बोरियों के दरमियान अगर कोई ऐसा मटेरियल रख दिया जाए या बारूद रख दिया जाए तो ऑफ कोर्स तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अब हम लेकर इस गाड़ी को कराची की अहम शाहराहों पर मूव करेंगे और देखेंगे कि जो स्पेशली ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो चेक करते हैं या नहीं करते। एक पहलू तो ये है, दूसरा पहलू ये है कि ओवरलोड गाड़ी हमेशा डेंजरस होती है, हादसात का बायस होती है और हमने अक्सर देखा है कि ओवरलोडेड गाड़ियाँ जो बाज़ औक़ात वो क्योंकि बैलेंस नहीं रख पाते, वो गाड़ियाँ उलट जाती हैं, आसपास के ट्रैफिक को, मोटर बाइक्स को, दीगर गाड़ियों को भी वो हिट कर जाती हैं और बाज़ औक़ात ये बड़े हादसात का बायस बनती हैं। हमने इसके साथ साथ इस पहलू को भी उजागर किया कि इस सुजुकी गाड़ी को हमने ओवरलोड किया है। अब देखना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार इसे रोक कर इसे चेक करने के बाद इन पर फ़ाइन करते हैं
या इनका जो ओवरलोड है वो कम करवाते हैं, या फिर इस ओवरलोड गाड़ी को देखकर इन्हें रोककर पैसे लेके छोड़ देते हैं। ये मुख्तलिफ पहलू हैं और ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है गिरफ्ट टीम की जानिब से। इन मुख्तलिफ पहलुओं को आज हम चेक करेंगे और देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस का रवैया क्या होता है। लोडेड गाड़ी में ड्राइविंग सीट के साथ एक गिरफ्त नुमाइंदे को खुफिया कैमरे और ऑडियो डिवाइस नस्ब करके बिठा दिया गया ताकि सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से अगर कोई पेशरफ्त की जाए तो उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाए। इस वक्त हम लोग यहाँ से मूव कर गए और मुख्तलिफ रोड्स पर हम लोग मूव करेंगे उस गाड़ी के साथ जिसमें हमने कपड़ों के टुकड़े लोड किए हैं, और उसी गाड़ी में हमने अपना एक नुमाइंदा भी बिठा दिया है जिसको हमने कॉलर माइक जिसके पास मौजूद है, माइक मौजूद है जिसकी हम वॉइस भी कैच कर सकेंगे और दूर से हम उसकी वीडियो भी बना सकेंगे। आगे आगे लोडेड गाड़ी थी जबकि ताक़ुब में गिरफ्त टीम की गाड़ी थी जिससे रिकॉर्डिंग की जा रही थी। गिरफ्त टीम सबसे पहले पहुंची डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके नाज़िमाबाद में कायम अब्बासी शहीद अस्पताल। 1965 के एक शहीद फौजी मेजर जियाउद्दीन अब्बासी के नाम से कायम इस अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज इलाज मुआवजे के लिए यहाँ तांता बांध के रखते हैं, जबकि अब्बासी शहीद अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड भी शहर के मुतहर्रिक तरीन अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स में से एक है। इस वक्त हम कराची के मारूफ हॉस्पिटल अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचे और यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से आए रोज़ ये बातें सुनते रहते हैं कि यहाँ पर पुलिस की मोबाइल्स नहीं होती, यहाँ पर महज सिर्फ ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं जो कि नॉर्मली गैर मुसल्लह होते हैं, आर्म्ड नहीं होते। तो एक बड़ी आबादी शहर की और वो लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी एक बड़ी आबादी यहाँ पर लोग आते हैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में इलाज के लिए। और यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हमने जो गाड़ी में जो सामान हमने लोड किया था उस गाड़ी में अगर कोई बारूद या ऐसी कोई चीज़ होती, जैसे वो गाड़ी अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो चुकी है, वहाँ जाके वो खड़ी है। लोडेड गाड़ी अब्बासी शहीद अस्पताल में बिना रोक टोक मेन गेट से दाखिल होकर आगे से आगे बढ़ती चली गई। गेट पर मौजूद सिटी वार्डन्स और पुलिस एहलकारों ने भी गाड़ी को नहीं रोका। इस सरकारी इमारत में कोई पूछने वाला न था कि ये गाड़ी किस मकसद से अंदर दाखिल हुई है और किस रुख पर जाना है। ना ही किसी ने ये सवाल पूछा कि कपड़े की कतरनों का अस्पतालों में क्या काम। इस तरह कोई भी मशकूक गाड़ी बिला जवाब किसी भी जगह घुस आए, कोई पूछने वाला नहीं। उस गाड़ी के ड्राइवर से और हमारे नुमाइंदे से कोई ये तक पूछने नहीं आया कि एक इमरजेंसी में इस लोडेड गाड़ी का काम क्या है। ना ये एम्बुलेंस है, ना कोई प्राइवेट कार जिसमें कोई पेशेंट आया होगा, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो गाड़ी आराम से वहाँ पर मौजूद है। खुदा न खास्ता ऐसे कोई गाड़ी लाकर यहाँ पर पार्क करके जिसमें बारूद हो, तो उसके बाद अंदाज़ा किया जा सकता है कि कितना बड़ा सिक्योरिटी लैक है। और ये सोचने की बात है, हमारा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, हमारा मकसद महज इस लूप होल को दिखाना है कि खुदारा जब इदारों ने ये सर्कुलेट किया है कि जहाँ पर रश है और बाज़ार है, हॉस्पिटल है, उन्हें ख़तरा है, उन्हें थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को अब तक बेहतर क्यों नहीं बनाया गया, ये एक सवालिया निशान है। गिरफ्त टीम लोडेड गाड़ी के साथ तकरीबन 10 मिनट अब्बासी शहीद अस्पताल के इसी मकाम पर मौजूद रही। गिरफ्त टीम का ये पहला तजर्बा नाज़रीन के सामने है। अब्बासी शहीद जैसे हसास मकाम पर इंतजामिया और सिक्योरिटी की जानिब से कोई एक शख्स भी पूछने न आया। अचानक किसी वीआईपी की आमद का सिलसिला हुआ है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। उसके बाद हमने देखा कि पुलिस मोबाइल्स भी यहाँ पर आ गई हैं, पुलिस एहलकार भी एक्टिव नजर आते हैं, ट्रैफिक वार्डन्स भी एक्टिव नजर आते हैं। रक्षों को मार मार के धक्के दे दे के यहाँ से मूव कराया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कोई वीआईपी आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पुलिस एक्टिव हुई अचानक और यहाँ का ट्रैफिक जाम भी क्लियर हो गया, वरना इमरजेंसी में अक्सर एम्बुलेंस को पहुंचने में देर हो जाती है। लेकिन इस वक्त किसी वीआईपी की आमद है तो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अतराफ पुलिस एहलकार नजर आ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी है, वार्डन्स भी है और वो रोड को क्लियर कराते हुए नजर आते हैं। महज चंद सेकंड्स के अंदर रोड क्लियर हो चुका है, ट्रैफिक क्लियर हो चुका है। तसव्वुर कीजिए कि शहर की सड़कों पर दंदनाती ये मशकूक लोडेड गाड़ी की जगह कोई भी बारूद से भरी गाड़ी इसी तरह फिरती रहे तो किसे मालूम और कौन देखने और पूछने वाला है। एक जानिब सिक्योरिटी हाईलाइट की बात की जाती है और दूसरी जानिब किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी गाड़ी बासानी दाखिल होने में कामयाब हो जाती है। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। थ्रेट मौजूद है, शहर को खतरा है, आवाम को खतरा है, पब्लिक प्लेसेस को खतरा है, तो उसके बावजूद आधा घंटा ये गाड़ी हादी मार्केट में पार्क रहती है। अब हमारा रुख है हैदरी मार्केट जो कराची की मारूफ मार्केट है। वहाँ पर अमूमन रोज़ाना ही
बड़ी तादाद में लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, रश लगा रहता है। और अभी जो सर्कुलर जारी हुआ है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, उसमें मेंशन किया गया है कि अवामी मकामात यानी जहाँ पर आम लोग आते हैं, अवाम आते हैं, जिनका रश ज़्यादा होता है अवाम का, वो जगह पर उस ऐसी जगहों पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया कि यहाँ पर ख़तरा है, क्योंकि मुल्क के हर सूबे में सुसाइड अटैक्स हुए हैं। और हमने हॉस्पिटल का विज़िट किया, अब हम जा रहे हैं हम हैदरी मार्केट, जहाँ मस्जिद भी है, शॉप्स भी हैं, लोगों का रश भी होता है, वहाँ भी हम इस गाड़ी को ले जाके खड़ा करेंगे और देखेंगे कि आया कोई पुलिस एहलकार इस गाड़ी को आके चेक करता है या नहीं। कराची हैदरी मार्केट भी इंसानों से दिन भर खचाखच भरा रहने वाला मकाम है। गिरफ्त टीम ने एक्सपेरिमेंट का अगला हदफ हैदरी मार्केट को बनाया। आमतौर पर हैदरी मार्केट में पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं, लेकिन खुदा जाने उनकी तवज्जो इस लोडेड गाड़ी की जानिब क्यों नहीं जा रही थी। पुलिस चौकी के सामने से मशकूक लोडेड गाड़ी बाआसानी गुजर गई और पुलिस एहलकार जूं के तूं खड़े रहे। इस वक्त हम हैदरी मार्केट में मौजूद है और कराची की अहम मार्केट जहाँ पर लोगों का अमूमन रश रहता है और इस वक्त भी खासा रश है। और वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही शाम ढलती जाएगी यहाँ पर लोगों के रश में मज़ीद इजाफा होता जाएगा। लेकिन इस टाइम भी, दिन के इस टाइम भी गाड़ी वहाँ पर खड़ी कर दी गई है और उसके बावजूद भी उस गाड़ी को चेक करने वाला कोई मौजूद नहीं है। कोई सिक्योरिटी एहलकार नज़र नहीं आता जो आगे पूछे कि इस मार्केट में इस तरह की लोडेड गाड़ी का क्या काम है। पर गाड़ी भी ओवर लोडेड है और उसने वहाँ जाकर पार्क की, तब भी किसी ने नहीं रोका, कोई पूछने वाला नहीं है। खुदा न खास्ता इस तरह की गाड़ी में अगर कोई ऐसा कोई बारूदी मवाद रख के यहाँ पर खड़ा कर दे और जब रश बढ़े तो उसको खुदा न खास्ता वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो कितनी बड़ी तबाही फैल सकती है। लेकिन इस गाड़ी को चेक करने वाला हमें कोई नजर नहीं। पुलिस तो पुलिस, मार्केट में मौजूद दुकानदारों ने भी इस गाड़ी के बारे में पूछने की जहमत न की। मौजूदा हालात में अपनी फौज और सिक्योरिटी एहलकारों से ताउन करने का सबसे बड़ा जरिया आवाम है। अगर हम अपनी सिक्योरिटी से गाफिल रहेंगे तो दहशतगर्द मजबूत से मजबूत तर होते चले जाएंगे। और गिरफ्त टीम की सारी मेहनत का मकसद भी यही है कि हर शख्स अपने अपने तौर पर दहशतगर्दों के खिलाफ नंबर्द आजमा रहे। कराची की अहम मार्केट हैदरी मार्केट में आधा घंटा ये गाड़ी पार्क होने के बाद अब यहाँ से मूव कर रही है। इस गाड़ी में क्या मौजूद है, इस गाड़ी को किसी ने चेक करने की जहमत नहीं की। इतनी अहम मार्केट में जहाँ आवाम का रश होता है, जैसे जैसे शाम ढलेगी इस रश में इजाफा होता जाएगा। और आधा घंटा एक ऐसी कार जिसकी बैक साइड पर नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं है, फ्रंट की नंबर प्लेट कितनी खस्ता है वो भी देख सकते हैं। इतनी सारी बोरियों में क्या कुछ भर दिया गया है और क्या कुछ हो सकता है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आवाम की जान को कितना ख़तरा है। कि जब हाई अलर्ट किया हुआ है, सिक्योरिटी इदारों ने बताया कि थ्रेट मौजूद है, शहर को ख़तरा है, आवाम को ख़तरा है, पब्लिक प्लेसेस को ख़तरा है, तो उसके बावजूद आधा घंटा ये गाड़ी हैदरी मार्केट में पार्क रहती है। किसी एक शख्स ने भी, किसी सिक्योरिटी एहलकार ने, किसी पुलिस एहलकार ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप कौन हैं, इस गाड़ी में क्या मौजूद है, आपने यहाँ गाड़ी किस सिलसिले पार्क कर रखी है। और हद तो ये कि ना सिर्फ सिक्योरिटी एहलकार बल्कि मार्केट में यूनियंस मौजूद होती हैं, मार्केट में अपनी अशिया फ़रोख्त करने वाले मौजूद होते हैं, उनमें से भी किसी ने ये जहमत नहीं की कि वो अपनी ही सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कम अज़ कम इनसे जानने की कोशिश तो करें कि ये कौन है, ये यहाँ पर क्यों इन्होंने गाड़ी पार्क कर रखी है। किसी ने नहीं पूछा। और फिर हम ये कहते हैं जब कोई वाक़या पेश आ जाता है तो बहुत शोर मचाया जाता है उस पर, लेकिन वाक़े से पहले एहतियात नहीं बरती जाती। उसके ऐसे वाक़यात से, डिस्ट्रक्शन से, बॉम्ब ब्लास्ट से बचने के लिए इक़दाम नहीं उठाए जाते। इतना बड़ा मेगा सिटी कराची, तमाम सूबों में ब्लास्ट हुए हैं, कराची को बहुत बड़ा थ्रेट है। उसके बावजूद आपने देखा कि इस तरह लोड गाड़ी कहीं पर भी पार्क कर दी जाती किसी पब्लिक प्लेस पे और उसे चेक करने की पुलिस की जानिब से या सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कोई कोशिश भी नहीं की जाती। गिरफ्त टीम ने मशकूक लोडेड गाड़ी के साथ हैदरी मार्केट में आधा घंटा गुजार कर इंतजामिया के हाई अलर्ट दावों का तमाशा देखा और यहाँ से भी रवानगी का फैसला किया। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल भी हम लोग गए, हैदरी मार्केट भी गए, हॉस्पिटल जा रहे हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं इलाज के लिए और डेली रूटीन है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं। वहाँ पर भी हम जाएंगे और देखेंगे कि अगर हॉस्पिटल के बाहर ये गाड़ी पार्क की जाती है या फिर अंदर की जानिब पार्क की जाती है तो सिक्योरिटी की जानिब से इनसे पूछा जाता है या नहीं, इन्हें चेक किया जाता है या नहीं। और अगर जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस रहा इन्हें चेक नहीं किया जाता तो फिर ये अंदाज़ा कायम किया जा सकता है कि सिक्योरिटी थ्रेट अपनी जगह पर, लेकिन सिक्योरिटी मामलात में मेगा सिटी कराची में कितने लूप होल्स हैं।
गिरफ्त टीम ने इसके बाद रुख किया नॉर्थ नाज़िमाबाद में कायम मारूफ अस्पताल का। नाजरीन को बताते चलें कि इस प्राइवेट अस्पताल का शुमार इलाके के बड़े निजी अस्पतालों में होता है और यहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम भी एक निजी कंपनी के पास है। लेकिन इस कंपनी की सलाहियतें मौजूदा हालात के पेश नज़र किस मयार पर उतरती हैं, इस बात का फैसला आप नाजरीन खुद कर सकते हैं। इस वक्त हमारी टीम, हमारे नुमाइंदे पार्किंग में तो दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अब वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है हॉस्पिटल, क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ की सिक्योरिटी कितनी अलर्ट है, वो इन्हें अंदर दाखिल होने देते हैं या नहीं दाखिल होने देते। अगर वो इन्हें रोक लेते हैं तो एक पॉजिटिव साइन है कि उनको रोक लिया गया है, यानी फिर हम ये मवाजना कर सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल की सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर है। गिरफ्त नुमाइंदा मशकूक लोडेड गाड़ी को बिला किसी हीलो हुज्जत के अस्पताल के मेन गेट से दाखिल करने में कामयाब हो गया। उम्मीद तो ये थी कि प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकारों का रवैया सरकारी चौकीदाराना निजाम से कदरे मुख्तलिफ होगा, लेकिन अफसोस के ऐसा कुछ न हुआ और ये मशकूक गाड़ी बाआसानी बिला रोक टोक के अंदर दाखिल हो गई। और आप ये देख रहे हैं कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपनी जगह, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो गाड़ी दाखिल होने में कामयाब हो चुकी है। वो सस्पिशियस गाड़ी, मशकूक गाड़ी के जिसको देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि ये एक मशकूक गाड़ी है, जिसकी पीछे की नंबर प्लेट भी नहीं है, अगली नंबर प्लेट भी बहुत खराब है, गाड़ी की सूरत हाल बहुत खराब है और उसमें बोरियां ओवरलोडेड है। उन बोरियों में क्या कुछ हो सकता है ये समझने की बात है। और निहायत अफसोस के साथ कि जैसे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी ने भी इस गाड़ी को अंदर अलाउ कर दिया है और वो गाड़ी अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई है। और इससे अंदाजा किया जा सकता है कि जहां पर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत ज़ात पर नुआ कह रहे हैं कि वहां पर सिक्योरिटी की ये सिचुएशन है, वहीं पर हमने देखा कि कराची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल यानी सिक्योरिटी भी कि ऐसी मशकूक गाड़ी, ओवरलोडेड गाड़ी जिसको चेक भी नहीं किया गया, उसे बगैर चेक किए हॉस्पिटल में दाखिल होने दिया गया है। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि सिक्योरिटी के लूप होल्स सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी मौजूद है। अवाम के मुहाफ़िज़ आवाम से ही पैसों का तकाजा करते हुए कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। सिक्योरिटी कैमरास मौजूद होने के बाद जब कैमरास पर भी अंदर वॉच किया जा रहा है, आखिर इस गाड़ी को रोक कर चेक क्यों ना किया गया। बहुत ही ताज्जुब की बात थी कि इस कदर मशकूक गाड़ी बिला जवाज अस्पताल की हुदूद में एन इमरजेंसी गेट के सामने काफी देर तक मौजूद रही। किसी भी दहशतगर्द को चंद मिनटों की ही मोहलत की जरूरत होती है और इन चंद ही मिनटों में दहशतगर्द अपना नापाक मकसद हासिल कर लेते हैं। किसी सिक्योरिटी एहलकार को जरूरत महसूस नहीं हुई कि आकर कोई पूछ गुछ कर सके। बात यहाँ एक बार फिर वही आती है कि कतरनों से भरी इस गाड़ी का अस्पताल में क्या काम हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि ये मशकूक गाड़ी, ओवरलोडेड गाड़ी, ये बासानी हॉस्पिटल में से घूमने के बाद अब बाहर की जानिब आते हुए दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि ये मशकूक कार हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद कुछ देर वहां स्टे करने के बाद, पार्क होने के बाद अब हॉस्पिटल से बाहर की जानिब आते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। और अंदर जाते हुए और उसके बाद जब इसने वहाँ पर स्टे किया उस वक्त और बाहर आते हुए भी इस मशकूक गाड़ी को किसी ने रोक कर चेक नहीं किया। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल जिसकी फीस भी गवर्नमेंट की इस वक्त खासी हाई है और यहाँ पर आने वाले वो लोग हैं जो इसे अफोर्ड कर पाते हैं मुश्किलों से या बाआसानी, एक अलग बहस है, लेकिन वो अच्छे इलाज की खातिर यहाँ पर आते हैं, अच्छा अमाउंट यहाँ पर पे करते हैं। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत अपनी जगह, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी सिक्योर नजर नहीं आते। और उस वक्त जब गवर्नमेंट की जानिब से, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से हाई अलर्ट किया गया है कि खुदारा सिक्योरिटी का इंतजाम करें, चेक रखें, लेकिन ये गाड़ी बाआसानी अंदर, ये मशकूक गाड़ी में दाखिल होती है और वहाँ स्टे करने के बाद अब बाहर की जानिब आ जाती है। इसे किसी ने रोककर चेक नहीं किया। सोचने की बात है ड्यूटी पर तैनात है वो अपनी जगह पर, लेकिन सिक्योरिटी कैमरास मौजूद होने के बाद जब कैमरास पर भी अंदर वॉच किया जा रहा है, आखिर इस गाड़ी को रोक कर चेक क्यों ना किया गया, ये सोचने की बात है। टीम गिरफ्त ने अपना अगला रुख करीब ही मौजूद एक और निजी अस्पताल की जानिब किया। इस
वक्त हम एक बहुत अहम हॉस्पिटल ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़ाबाद ब्रांच में मौजूद है और यहाँ पर भी ये मशकूक गाड़ी जिसमें हमारे नुमाइंदे मौजूद है अंदर जाने के लिए ये गेट की जानिब गए। अब देखना ये कि ये इन्हें अंदर दाखिल होने देते हैं या नहीं होने देते। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की सिक्योरिटी नॉर्मली एक्टिव नजर आती है और इस वक्त ये गाड़ी बिल्कुल ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के सामने मौजूद है और शायद यहाँ के सिक्योरिटी एहलकार कुछ ज़्यादा अलर्ट है और इस वक्त ये गाड़ी हमारे नुमाइंदे कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी अंदर ले जाए और लेकिन ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के सिक्योरिटी एहलकार अलर्ट थे। उन्होंने इस मशकूक गाड़ी को ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में दाखिल होने नहीं दिया। गाड़ी को अस्पताल में दाखिल होने की इजाजत न मिली। सिक्योरिटी अमले ने अस्पताल की इंतजामिया की तस्दीक के बगैर गाड़ी को अंदर दाखिल होने से रोक दिया। जहां सिक्योरिटी में गफलत नजर आती है वहां इस तरह के जिम्मेदाराना रवैया भी देखने में आया जो यकीनन काबिल सताइश है। 28 फरवरी के हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन के तहत मार्केटों, अस्पतालों और अवामी मकामात पर दहशत गर्दी का खतरा है। इस तरह किसी मार्केट में भी इंसानी जानों से दहशत गर्द कोई घनौना खेल खेल सकते हैं। आमतौर पर दहशत गर्द और जराइम पेशा अनासिर किसी भी शहर में किराएदार की सूरत में रिहाइश इख्तियार करते हैं क्योंकि इस सूरत में उनकी गिरफ्त के इम्कानात कम होते हैं। यही वजह है कि दहशत गर्दी के खिलाफ मुल्क भर में खुसूसी अहकामात जारी किए गए हैं जिसमें मकान मालकान को भी हिदायत की गई है कि किसी भी किराएदार का मकामी थाने में इंदराज कराना जरूरी अमर है। लेकिन देखने में आया है कि हेलमेट हो या डबल सवारी की पाबंदी किसी भी नए अहकामात से महकमे पुलिस की सफों में छुपी काली भेड़ों की चांदी हो जाती है। पाकिस्तान में जब बहुत ज़्यादा धमाके होने लगी और अफरा तफरी का आलम हुआ, उसके बाद जो कराची बदअमनी केस चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर मुख्तलिफ केसों की रिकमेंडेशंस आई। मैं भी उसके अंदर वकील था, मैंने उसके अंदर रिकमेंडेशंस दी थी इस बात की और ये मेरी रिकमेंडेशन थी कराची बदअमनी केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने कि किराएदारों का डेटा जमा किया जाए, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट सही की जाए, शनाख्ती कार्ड चेक किया जाए और दीगर चीज़ें थी। सिंध इंफॉर्मेशन एंड टेम्परेरी रेजिडेंस एक्ट 2015 12 मई 2015 को पास किया, गवर्नर साहब ने दस्तखत किए। इसके तहत इसमें कुछ शराइत दी गई कि जो शख्स अपने रेजिडेंस तब्दील टेम्परेरी रेजिडेंस रखता है किसी शहर के अंदर, किसी गांव में, कहीं पर भी, उसका डेटा, उसकी मालूमात इलाका पुलिस को, रियासत को होनी चाहिए। उसके तहत उन्होंने कानून बनाया। कानून के तहत ये था कि कोई हॉस्टल हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई होटल हो, कोई किराएदार हो या कोई ऐसा शख्स जिस पर कोई मेहमान आपके रहने आया हो ज़्यादा अरसे के लिए, तो उसकी इंफॉर्मेशन देना उस शख्स के लिए लाजमी करार दी गई जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है। अब हुआ यह है कि जब कानून हमारे यहाँ सख्त होता है तो रिश्वत का एक नया बाब खुल जाता है। हमारे यहाँ इस वक्त ये हो रहा है कि जब किराएदार जाता है बेचारा इंफॉर्मेशन देने के लिए या मालिक मकान जाता है तो थाने उससे 1000 रुपये किराएदार से और 1000 रुपये मालिक मकान से और 1500 रुपये प्रॉपर्टी डीलर से वसूल करना शुरू कर दिया। अगर वो नहीं देते तो वो जो इन्फॉर्मेशन देता है वहाँ पर उसका कोई प्रॉपर रजिस्टर थाने में मेंटेन नहीं हो रहा कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन जमा करा दी। अब क्या करते हैं ये कि हमारे पास तो आई नहीं, फाड़ के फेंक दिया, पैसे नहीं मिले। उसके बाद इनके पास सेक्शन 11 के तहत ये इसको अंदर आदमी को गिरफ्तार कर सकते हैं, टेनेंट को भी, मालिक मकान को भी और एजेंट को भी। जिसको गिरफ्तार करें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी सज़ा 6 महीने है और 10,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये तक का जुर्माना है। अब इस खौफ को दिलाकर, क्योंकि लोगों को, आम लोगों को पता नहीं है, वो खौफ दिलाकर लोगों को जमा करके उनसे पैसे बटोरने का नया काम शुरू हो गया है और नए बीटर जो नई एक बीट पाकिस्तान उसके अंदर थाने के अंदर जमा हो गई है और वो इस तरह के पैसे जमा करना शुरू कर दें जिससे आवाम को बड़ी शदीद दुश्वारी हो रही है। टीम गिरफ्त से एक मालिक मकान ने बतौर कंप्लेनेंट राब्ता किया। मालिक मकान के मुताबिक वो अपने किराएदार का इंदराज कराने नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़े थाना नूरजहां में गया था जहां उससे इस इंदराज के एवज रिश्वत तलब की जा रही थी। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। मालिक मकान का, किराएदार का एनओसी की कॉपी, एग्रीमेंट जो हुआ होगा उसकी फोटो कॉपी।
टीम गिरफ्त ने इस मामले की हकीकत जानने के लिए कंप्लेनेंट के साथ अपना एक नुमाइंदा थाना नूरजहां भेजा, जहां उसकी मुलाकात थाने के हेड मोहर से हुई। नुमाइंदे ने हेड मोहर से फर्जी बात बताते हुए अपने आप को इसी मकान मालिक का किराएदार जाहिर किया और कहा कि वो थाने में अपना इंदराज करवाना चाहता है। होना तो ये चाहिए था कि हेड मोहर उसके खुद से आने पर एतराज करता और मालिक मकान को ही बुलवाता, लेकिन बिना किसी तफ्तीश के हेड मोहर ने बड़े ही टेक्निकी अंदाज में रिश्वत तलब करते हुए कहा कि कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में एंट्री के लिए उसे 1000 रुपए देने होंगे। फीस का पता ना जी? फीस का पता ना कितने फीस है सर? 1000 रुपये। चलें कर दे मुनासिब हो जाएगा तो कुछ कर भाई, मैं आपको गलत बयान नहीं कर रहा। हमारे पास ये फार्म मतलब जितना कॉपी हो सकता है कर ले हैं आपको, इसलिए देखो दुकान का हम लेते हैं 2000, दुकान होटल का लेते हैं 3000, मकान का लेते हैं 1000 रुपये। सही लेते हैं बाबा, ठीक है आप बेहतर समझते हैं भाई, ये परेशानी से बंदा बचेगा। अच्छा, इसकी रिसीविंग वगैरह जो है आप अभी दे रहे हैं? अच्छा दे रहे हैं, ताकि हमें कोई मोबाइल आए तो उसको दिखा सकें। गिरफ्त नुमाइंदे ने फौरी तौर पर रिश्वत के तलब किए गए 1000 रुपए हेड मोहर को दे दिए, जबकि हेड मोहर इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि इस सारे वाक़े की खुफिया रिकॉर्डिंग जारी है। इस वाक़े के बाद टीम गिरफ्त ने रुख किया न्यू कराची थाने का और जानने की कोशिश की कि आया मालिक मकान और किराएदारों से अलहदा रुकूम ली जा रही हैं या नहीं। गिरफ्त नुमाइंदे ने थाने पहुंचकर मालूमात हासिल की। जाओ ना, क्यों खड़े हो? ले जा और जा, निकल यहाँ से। तस्वीर तो गवाहों के NIC की कापी, मालिक मकान का, किराएदार का NIC की कॉपी, एग्रीमेंट जो हुआ होगा उसकी फोटो कॉपी, वो सब इसके साथ लगेगी। ओरिजिनल भी एग्रीमेंट साथ लगेगी। यहाँ किसकी तस्वीर लगेगी? ये मेरी लगेगी। ये किराएदार, ये मालिक मकान, यहाँ तमाम किराएदार की तफसीलात हैं, यहाँ मालिक मकान की तफसीलात। ये गवाह फॉर्म कितने है? 100 रुपये का है ना वो, तो और कोई फीस तो नहीं है ना खिलाफ, और कोई फीस तो नहीं जमा करनी पड़ेगी ना, कोई और फीस तो नहीं। एक लेडी पुलिस एहलकार ने 100 रुपए के एवज एक फॉर्म दिया और हेड मोहर के पास जमा करवाने का कहा। जब टीम गिरफ्त हेड मोहर के पास पहुंची तो हेड मोहर ने इंतहाई आजिजी और रियायत के साथ मामला गिरफ्त नुमाइंदे पर ही छोड़ते हुए कहा, जो आपका दिल चाहे वो दे दें। हेड मोहर इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि खुफिया रिकॉर्डिंग जारी है। इस सिलसिले में SP गुलबर्ग बशीर ब्रोही से राब्ता किया गया और उनके मातहत एहलकारों की इस करप्शन पर उनका मौक़िफ़ और एक्शन पर बात की गई तो मौसूफ ने IG सिंध साहब की जानिब से मीडिया पर न आने की मजबूरी का बहाना बनाया। हालांकि IG सिंध के अहकामात पर गिरफ्त टीम अंदरूनी सिंध और कराची में बारहा बहुत सी पुलिस की कार्रवाइयाँ और ऑपरेशंस को कवर कर चुकी है और आप नाजरीन को इसी प्रोग्राम के तवस्सुस से दिखाती भी रही है। घर को आग लगी घर के चिराग से। बाज पुलिस एहलकार वर्दी और सरकारी मनसब की हुर्मत पामाल कर रहे हैं। जानते बूझते पुलिस हुक्काम की खामोशी मानी खेज है। या तो वो डिपार्टमेंट की कारकर्दगी से बिल्कुल गाफिल हैं या फिर गुनाहों के हिस्सेदार। भाई बंदी वाली बात सुबह से सबको ख्वार किया हुआ तूने। DIG SSP सारे परेशान है हम लोग तेरी वजह से। पुलिस का नाम गंदे लोगों तुम जैसे लोग बदनाम करते हैं। संजीदा जहन सोचने पर मजबूर हैं कि जब मुहाफिज ही हो अवाम के जान और माल के दर पे तो अवाम के दुखों का मदावा कौन करेगा। पुलिस का है फर्ज खिदमत अवाम की। ये नारा सुनने में तो बड़ी अपनायत रखता है, लेकिन जब किसी का वास्ता खिदमत गुजारों से पड़ जाए, जिस्म और जेब पर पड़े खिदमत के निशान याद कर कर के अपने नाकर्दा गुनाहों की तौबा में लगा रहता है ताकि दोबारा खिदमत के फर्ज का शिकार न हो। पुलिस एहलकारों का 60% इस्तेमाल सियासी प्रोटोकॉल, VIP मूवमेंट और सियासी सिक्योरिटी में होता है।
सिक्योरिटी जरूरत के एतबार से महकमे पुलिस में एहलकारों की तादाद में वैसी ही कमी बताई जाती है। 2.25 करोड़ की आबादी वाले शहर कराची में रहने वाले हर 803 लोगों के लिए सिर्फ एक पुलिस एहलकार है, जबकि मुल्क पाकिस्तान के एक दूसरे नूरे नजर शहर लाहौर में हर 381 लोगों के लिए एक एहलकार है। कराची में पुलिस एहलकारों की कुल तादाद 39,589 बताई जाती है, जबकि 12,200 नई भर्तियों का तकाजा भी है। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी पाकिस्तानी कौम का मुश्तरका मसला है और इसके जड़ से खात्मे के लिए तमाम इख्तलाफात को भुलाकर पाकिस्तानी कौम को दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की सोच और नजरिए के खिलाफ एक होना होगा। आज की एपिसोड में गिरफ्त टीम की जानिब से किए गए सोशल एक्सपेरिमेंट का मकसद किसी इदारे की कारकर्दगी को मशकूक करना या नीचा दिखाना हरगिज नहीं था, बल्कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जानिब तवज्जो मबजूल कराना था। आपने देखा कि किस तरह टेररिस्ट के खात्मे के लिए इकदाम तो उठाए जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की जानिब से करप्शन का पहलू निकाल लेना इंतहाई अफसोसनाक है। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, गिरफ्त के नाम से हमारा पेज है और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और गिरफ्त टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।